Hello everyone, I'm Japneet, and in this video I'm going to discuss about some listening tips. Yes, so here I'll just give you some tips plus I'll discuss an example of multiple choice question, right? And you have to please watch this video till end if you want to get acquainted with the tips that I'm providing, right? इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको ये टिप्स चाहिए एंड एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इस वीडियो में उस एग्जांपल को एंड बहुत ही इजी है. सो द थिंग इज वी आर नॉट रियली वर्किंग हार्ड ऑन आवर लिसनिंग में हम इतना जोर नहीं लगाते बट यू नो व्हाट लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके हेल्प से हमारे ओवरऑल स्कोर क्या क्या बढ़ सकता है. ठीक है, सो लिसनिंग इज द ओनली मॉड्यूल विद द हेल्प ऑफ व्हिच आवर ओवरऑल स्कोर will increase, right? May increase, and we have to take care of this thing, right? So here I'm going to talk about an example, right? Okay, तो यहाँ पे मैं टॉम एंड जेरी की बात करूंगा. ठीक है, तो टॉम होता है वो क्या होता है एक कॉलेज में है. ठीक है, तो जेरी क्या उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो. ठीक है, तो वहाँ पे जो 4 स्पोर्ट्स का नेम लिखा होता है. ठीक है, तो वो सभी की बात करता है. ठीक है, ये द टॉम विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्पोर्ट दैट इज मेंशन्ड इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्शन एंड ओके एंड यू हैव टू यू नो कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो एक पर्टिकुलर जो आंसर है वो कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो टॉम क्या अभी कॉलेज में है. ठीक है, तो जेरी पूछता है कि भाई तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, तो फिर वही बात है वो सभी मेंशन करेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द जो उसने बोला उसको आप बताओगे. ठीक है, ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हिच स्पोर्ट डज टॉम प्ले इन हिज कॉलेज. कौन सा स्पोर्ट है जो टॉम के अपने कॉलेज में खेलता है. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बास्केटबॉल, सेकेंड इज cricket, third football, fourth volleyball. Okay, so there is a conversation going on. एक conversation हो रही है टॉम एंड जेरी के बीच में कि मतलब जैसे जेरी है जो ठीक है उसने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो टॉम से वो पूछता है स्पोर्ट्स के बारे में. सो ये अभी जेरी का डायलॉग है. सो टॉम, इज देयर एनी स्पोर्ट अवेलेबल इन योर कॉलेज. अभी टॉम बोलेगा यस देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स अवेलेबल हियर एंड आई एम ऑल्सो अ प्लेयर. ओके, अभी टॉम ने बोला कि ये कहाँ यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है, मैं भी एक प्लेयर हूँ. ठीक है, तो अभी जेरी पूछता है सो व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट डू यू प्ले. कौन सा स्पोर्ट आप प्ले करते हो. ठीक है, तो अभी टॉम बोलेगा वो क्या बोलेगा कॉलेज में है. ठीक है, वो सभी का मेंशन करेगा एंड अभी ये जो आंसर है ये ध्यान से सुनना, ये जो उसका डायलॉग है ना टॉम का तो ये ध्यान से सुनना और क्वेश्चन भी देखना डज. ओके, वो प्रेजेंट में है कि भाई कौन सा खेलता है, कौन सा स्पोर्ट खेल रहा है. तो ये प्रेजेंट में है तो टॉम क्या सभी मेंशन करेगा. प्रेजेंट में भी 2 या 3 होंगे, पास्ट में भी फ्यूचर में भी हो सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज लिसन केयरफुली. अब ये टॉम का डायलॉग है. ओके, well I used to play basketball in my school time and I'm planning to play cricket very soon, and football is the one I'm currently playing, and yes I want to try out actually I love to watch volleyball on TV. अब आंसर इसका क्या है. ओके, किसने फुटबॉल लगाया जिसने भी फुटबॉल लगाया वो बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है. अभी मैंने सभी का मेंशन किया, टॉम ने क्या सभी का मेंशन किया है. तो अभी वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो अपने वो देखना टेंस भी देखना. ठीक है, तो यहाँ पे डज बोला था. ठीक है ना, विच स्पोर्ट डज टॉम प्ले. कौन सी स्पोर्ट है जो टॉम खेलता है कॉलेज में. ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन. तो उसने क्या कहा, अभी सभी का हम दोबारा से ठीक है रिपीट करेंगे कैसे. तो पहले बोला एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल इन माई स्कूल टाइम. मतलब क्या है, मैं असल में मैं बास्केटबॉल है वो खेला करता था स्कूल में. ठीक है, इसका मतलब ये बना खेला करता था, यूज्ड टू प्ले, राइट. तो ये तो पास्ट का हो गया, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेशन मेथड भी है, एलिमिनेट कर दिया. सेकंड उसने क्या बोला है, अभी उसने बात किया है क्रिकेट की. एंड I'll try cricket soon. I will try cricket soon. मैं क्रिकेट को मतलब जल्द ही खेलूंगा, क्रिकेट को जल्द ही ट्राई आउट करूंगा मैं. ठीक है, तो ये बात होगी उसकी
फ्यूचर की। एक पास्ट में स्कूल में खेलता था बट वो कॉलेज में है, एक क्या कहता मैं सून ट्राई आउट करूंगा, ठीक है। उसने बाद में बोला वेल फुटबॉल इज द स्पोर्ट दैट आई एम करंटली प्लेइंग। फुटबॉल इज द स्पोर्ट, फुटबॉल वो स्पोर्ट है दैट जो कि आई एम प्लेइंग करंटली, मैं खेल रहा हूँ। करंटली मतलब अभी, राइट नाउ, प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये पहले तो हम यही पता लगा कि ये सही है, उसको भी हम टिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पहले दो एलिमिनेट कर दिए, थर्ड क्या है उसको टिक लगा दिया हमने, ठीक है, कि ये भाई हो सकता है। अभी फोर्थ का भी देख लेते हैं। फोर्थ का उसने क्या कहा था, हाँ उसने बोला था फोर्थ का, एंड आई लव टू वॉच वॉलीबॉल ऑन टीवी। आई लव टू वॉच, वो देखता है वॉलीबॉल को टीवी पे देखता है, ठीक है। तो ये क्या था अपना कि वो वॉलीबॉल देखता है। पहले मैं बोला वो जो उसका बास्केटबॉल था मैं स्कूल में खेलता था, जो उस क्रिकेट है वो मैं जल्द ही ट्राई करूंगा, खेलता था वो ट्राई करूंगा, पास्ट भी हो गया फ्यूचर भी हो गया। फुटबॉल है वो मैं खेल रहा हूँ, वॉलीबॉल है वो अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सो इसका आंसर जो है वो लास्ट वाला भी हमने क्या कर दिया, क्रॉस, ठीक है। सो इसका आंसर जो आया वो है सी, क्या है, फुटबॉल। So that means you have to take care of each and everything. You have to okay, मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई जो पहले बोल दिया वो है या जो एंड में बोला वो है। अभी पहले बोला था वो पास्ट में था, जो एंड में बोला था वो देखने वाला था, खेलने वाला नहीं था, ठीक है। सो ट्राई टू एलिमिनेट जो भी आप जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो आपका जो ऑप्शन होता है, अगर उसने बोला कि भाई ये है ही नहीं है तो उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना, उसको क्रॉस कर दो, फिर 3 ऑप्शंस बचेंगे, ठीक है। अगर एक और बोल दे तो भी कैंसिल आउट कर दो, अगर तुक्का भी लगाना तब तो 2 तो बचेंगे ना एटलीस्ट, ठीक है ना। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तो फिर भी 2 तो बचेंगे ना। सो ये चीज आप एलिमिनेशन मेथड भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड टिप्स जो होते हैं लिसनिंग के, ठीक है, वो आप कैसे हाँ जो मैंने खुद इम्प्रूव किए हैं टिप्स, हाउ डिड आई इम्प्रूव, वो क्या है कि अपना जो आपका फेवरेट सेलिब्रिटी है, ठीक है, एक तो इंडियन होता है अपना नेटिव, एक होता है फॉरेन, सबका होता है। जैसे मेरा, मैंने अपनी मोटिवेशनल वीडियो में भी बोला था, ब्रॉक लेसनर इज माय फेवरेट एंड ही इज अ एमएमए फाइटर एंड अ रेसलर, राइट, एंड आई लव टू वॉच हिज इंटरव्यूज। अगर आपका जस्टिन बीबर है देन मेक श्योर टू वॉच हिज इंटरव्यूज, राइट। अगर आप उसके इंटरव्यू देखते हो, सबटाइटल लगा के भी देखते हो, सुन रहे हो, ओके। सो कई कई ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता, आपको पता भी नहीं कि बंदा क्या बोल गया, अगर सबटाइटल ऑन हो ना तो आप उसको बैक करके देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे उसने ये बोला था। मैं खुद करता हूँ, अभी भी कई बार करता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें से क्या हेल्प होती है, अगर वही वर्ड से वही वर्ड अगर आपके लिसनिंग में आ रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पहले से पता होगा, अगर बंदे ने बोला होगा, ठीक है। तो क्या है, आपको वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जो अमेरिकन है, ठीक है, अगर हमने ऐसा बोला हो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी, है ना, तो वो क्या कहते हैं, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी। एंड अगर वो ब्रिटिश हो तो वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी, तो वो को जैसे आ का साउंड देते हैं। तो मतलब ये है, अगर आपका जो फेवरेट सेलिब्रिटी है तो ऐसा नहीं है वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, बट हाँ मेक श्योर टू वॉच हिज इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यू से यार काफ़ी कुछ पता लगता है। मैं खुद मिक्स मार्शल आर्ट्स का फ़ैन हूँ, एंड जो प्री फाइट इंटरव्यू होती है, फाइट से पहले होती है, फाइट के बाद होती है, पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस होती है, तो मैं वो मतलब कोई भी नहीं मिस करता, सभी देखता हूँ, प्लस व्लॉग्स होते हैं उनके, ठीक है। तो अगर आप सुनोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे इससे लिसनिंग तो होगी होगी, प्लस आपकी जो स्पीकिंग है उसमें भी असर पड़ेगा। एंड यस दिस वीडियो इज इन हिंदी, अगर आपको इंग्लिश में या पंजाबी में चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वी आर हिटिंग 10K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। एंड एवरीवन हु इज टेक्सटिंग मी that you watch my videos, thank you so much, thank you from the bottom of my heart.